अमेरिका के वीजा सिस्टम में एक ऐसा लूपहोल सामने आया है जिसने पूरी इमिग्रेशन डिबेट को नया मोड़ दे दिया है। फेक आर्म्ड रॉबरीज के जरिए यू वीजा लेने के आरोप। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यू वीजा क्या होता है, इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, फ्रॉड कैसे किया जा रहा है, सिस्टम में बैकलॉग कितना बड़ा है और सबसे जरूरी इंडियंस के लिए इसमें लीगल रूल्स क्या कहते हैं और किन चीजों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यू वीजा एक खास कैटेगरी है जो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो किसी सीरियस क्राइम के विक्टिम होते हैं और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में लॉ एनफोर्समेंट की मदद की होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मेंटल या फिजिकल हार्म हुआ है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है तो उसे प्रोटेक्शन के तौर पर यू वीजा दिया जा सकता है। यही इसका ओरिजिनल इंटेंट था, क्राइम विक्टिम्स को सपोर्ट देना और इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना। लेकिन हाल के रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस सिस्टम का मिसयूज भी हो रहा है। कुछ मामलों में स्टेज्ड क्राइम्स यानी नकली घटनाएं क्रिएट की जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फेक आर्म्ड रॉबरीज करवाई जाती हैं जहां एक व्यक्ति गन के साथ दुकान में आता है और स्टाफ को डराता है, कैश लेकर भाग जाता है और पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। इसके बाद विक्टिम कुछ मिनट इंतजार करता है और फिर पुलिस को कॉल करता है ताकि ये एक रियल क्राइम लगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन स्टेज्ड रॉबरीज में शामिल होने के लिए विक्टिम्स खुद पैसे देते हैं, करीब $20,000 तक। इसके बाद ये खुद को क्राइम विक्टिम दिखाकर यू वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। यानी सिस्टम का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि लीगल स्टेटस पाने के लिए शॉर्टकट के तौर पर किया जा रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। यू वीजा मिलने के बाद व्यक्ति को सीधे ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, इसीलिए एक क्लियर कंडीशन है। एप्लीकेंट को कम से कम 3 साल तक यूएस में फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है यू नॉन इमिग्रेंट स्टेटस में, और इस दौरान लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑपरेशन जारी रखना होता है ताकि आगे चलकर वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सके। इस पूरे इशू पर यूएस के सेनेटर टॉम कॉटन ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने डीएचएस सेक्रेटरी मार्क वेयन मुलिन को लेटर लिखकर कहा कि यू वीजा प्रोग्राम में फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा है और इसे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लूपहोल्स का फायदा उठा रहे हैं ताकि उनको परमानेंट स्टेटस मिल सके। डेटा की बात करें तो जून 2025 तक 4 लाख से ज्यादा यू वीजा पिटिशन पेंडिंग है, जबकि कांग्रेस हर साल सिर्फ 10,000 प्रिंसिपल वीजाज अप्रूव करने की लिमिट रखता है। यानी डिमांड और अप्रूवल कैपेसिटी के बीच बहुत बड़ा गैप है जो बैकलॉग को और बढ़ा रहा है। इसी बैकलॉग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए और फ्रॉड को कैसे रोका जाए। अब इंडियंस के लिए इसमें सबसे जरूरी ये समझना है, पहला, यू वीजा एक हाईली स्पेसिफिक कैटेगरी है और ये सिर्फ जेन्युइन क्राइम विक्टिम्स के लिए है। किसी भी तरह का फॉल्स क्लेम या स्टेज्ड एक्टिविटी सीधे लीगल वायलेशन में आता है और इससे परमानेंट बैन तक हो सकता है। दूसरा, इमिग्रेशन सिस्टम में अब स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खासकर ऐसे प्रोग्राम्स में जहां मिसयूज के केसेस सामने आए हैं। तीसरा, कोई भी शॉर्टकट या इलीगल तरीका फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है, इसीलिए सिर्फ लीगल पाथवेज और सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा, बैकलॉग बड़ा होने की वजह से प्रोसेसिंग टाइम लंबा हो सकता है, इसीलिए पेशेंस और कंप्लायंस दोनों बहुत जरूरी हैं। ये पूरा मामला दिखाता है कि इमिग्रेशन सिस्टम में जहां अपॉर्चुनिटीज हैं वहीं रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। सही जानकारी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लीगल अप्रोच ही आपको सुरक्षित रख सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका टेक क्या है कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।